तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य अत्ताहवेजितं सेयो याचायं इतरापजा अत्तदन्तस्य पोसस्य नित्यं संज्ञावचारिणो नेव देवो न गन्धर्वो न मारोऽसः ब्राह्मणा जितं अपजितं कैरात् तथा रूपस्य जन्तुनो। साधु साधु साधु। अन्य लोगों पर विजय पाने के लिए कोई युद्ध से लड़ते हैं, नहीं तो कोई जुआ खेलते हैं, नहीं तो किसी लूटपाट करते हैं। ऐसे लोग समाज में जो जीत जाता है, लेकिन ये सभी जीत से सबसे उत्तम है अपने आप पर विजय पाना। ऐसे जो अपने आप पर जो व्यक्ति विजय प्राप्त करते हैं, तो उनको हराने में, उनको गिराने में कोई देव, नहीं तो कोई ब्राह्मण, नहीं तो कोई प्रेत, नहीं तो कोई मार सक्षम नहीं हो जाता है। इसलिए सबसे उत्तम विजय होता है, जीत होता है अपने आप पर विजय प्राप्त करना। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में धम्म पद के पर धम्मोपदेश सुनाने का, प्रारंभ करने का मौका मुझे मिला, उसी के लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा की तरह सम्यक संबुद्ध इस गाथा के द्वारा भी आप हम सभी लोगों को जीवन सुखी करने के लिए, अच्छा जीवन के लिए, दुख से दूर होने के लिए एक बेहतर धम्म उपदेश देते हैं। इसलिए इसी धम्म पदों को सुगम से सुनकर, अच्छा से सुनकर, उसी धम्म को धारण करते हुए उसी धम्म पर अपना जीवन व्यतीत करना, जीवन को चलाना आप हम सभी लोग के लिए हितकारी होते हैं। बुद्ध इसी गाथा के द्वारा हमें समझाता है, हमेशा समाज में एक पीछे कर आगे बढ़ने का इच्छा रहता है। नहीं तो जीतने का अपेक्षा से ही इसी दुनिया हमेशा चलता रहता है। वो बुरी बात नहीं है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जो विजय से सबसे उत्तम विजय होता है अपने आप पर विजय प्राप्त करना। युद्ध लड़कर के जमीन हासिल करते, नहीं तो जुआ खेल खेलते धन हासिल करते। ऐसे कुछ भी करके हम जीत जाता है, लेकिन खुद पर नियंत्रण नहीं है, अपने आप पर काबू नहीं है, तो वो सभी विजय से कोई मतलब नहीं हो जाता। इसीलिए हमारा
जीवन में अपने आप पर विजय पाने के लिए भी कुछ समय देना है और कुछ प्रयास प्रयास करना है। इसी गाथा के, इसी उपदेश के पीछे भी एक घटना है, सम्यक संबुद्ध के समय की घटना है। बुद्ध श्रावस्ती बुद्ध विहार में रहा करते थे, तो वहां पे एक ब्राह्मण थे। उस ब्राह्मण का नाम अनर्थ पुच्छक ब्राह्मण। उनको ये नाम इसलिए मिला है, वो हमेशा अनर्थ के बारे में सवाल पूछते थे। अगर कोई बोलेगा उनको सच बोलना अच्छा है, अगर सच बोलते हैं तो उनको समाज में इज्जत मिल जाता है और उनका अच्छा कुशल बढ़ जाता है। इसलिए उनको उससे अच्छा कर्म के अच्छा फल मिल सकता है। लेकिन इन्हीं ने हमेशा ऐसे अच्छाई का बारे में बोलने वाला के साथ सवाल करते हैं, अगर हम झूठ बोलेगा, अगर कोई झूठ बोलेगा तो क्या होगा। क्योंकि इनका आदत थे, अर्थ का बारे में कोई अगर प्रवचन देगा, नहीं तो कोई उपदेश नहीं देगा, नहीं तो कोई बातचीत होगा, तो तुरंत ये अनर्थ का बारे में उसके उल्टा पूछते हैं। इसलिए इसी ब्राह्मण को अनर्थ पुच्छ के नाम से जाना जाता था, प्रसिद्ध हो गया था। एक दिन ये अनर्थ पुच्छ के सोचा सम्यक संबुद्ध को मिलने जाए, उनके पास भी जाकर के हम कुछ सवाल पूछेंगे। कैसा सवाल? जैसे उनका आदत थे, बुद्ध हमेशा भलाई का बारे में बोलता, ये ऐसे सुनाता, लोगों को अच्छा चीज बोलते हैं, ये इनको सुना, इन्हीं ने सुना था। इसलिए इन्होंने सोचे हैं हम बुद्ध के समक्ष जा करके उनसे अनर्थ का बारे में भी जानकारी है कि नहीं हम पता करेंगे। फिर इन्होंने श्रावस्ती बुद्ध विहार में जा रहा है, जाकर सम्यक संबुद्ध के समक्ष आकर सम्यक संबुद्ध को वंदन प्रणाम करके बुद्ध के पास में बैठ गया। बैठ के सम्यक संबुद्ध से पूछते हैं, हे भगवान, आप हमेशा अच्छा बोलते हैं, लोगों का भलाई के लिए आप लोगों को उपदेश देते हैं, क्या आप अनर्थ का बारे में भी आपको ज्ञान है क्या? सम्यक संबुद्ध ने बोला, इसी दुनिया में सभी अर्थ अनर्थ दोनों का बारे में सम्यक संबुद्ध से ज्यादा कोई जानकारी नहीं, जानने वाला नहीं। इसलिए मैं अर्थ का बारे में भी अनर्थ का बारे में भी बताता हूं। फिर उस ब्राह्मण बुद्ध से सवाल करते, हमें अनर्थ का बारे में कुछ उपदेश देना है। फिर सम्यक संबुद्ध उसी ब्राह्मण को बताते हैं, अगर कोई हमेशा निद्राशीली हो जाता है, वो उनका जीवन में अकुशल कर्म हो जाता है, उनका जीवन उससे असफल हो जाता है। इसलिए ज्यादा निद्राशीली नहीं तो ज्यादा सोना, नींद में जाना ठीक नहीं होता है। इसीलिए सवेरे उठना
कुछ लोग हम लोग जानते हैं बहुत देर तक सुबह उठते नहीं, और कुछ काम करते हैं तो बीच में बार बार सो जाता है, नींद में चला जाता है। अगर कहीं जाकर कोई अच्छा उपदेश, नहीं तो प्रवचन, नहीं तो कोई लेक्चर सुनते हैं तो उसमें भी सो जाता है। इसी तरफ ज्यादा अगर कोई निद्राशील हो जाता, वो उनका जीवन में अनर्थ हो जाता है। दूसरा, अगर कोई आलसी हो जाता है तो उसी आलसी के कारण भी उनका जीवन बिगड़ जा सकते हैं, जीवन में अनर्थ आ सकते हैं। और कोई तीसरा बुद्ध बताते हैं, अगर कोई ज्यादा क्रूर हो जाता है, द्वेष हो जाता है, नहीं तो ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो उनका भी जीवन बिगड़ जा सकता है। और चौथा कहते हैं, अगर कोई अधिक नशा करते, दारू पीते, नहीं तो कोई तंबाकू खाते, कोई दूसरा नशा चीज जो इस्तेमाल करेंगे, वो अधिक नशा के कारण भी किसी का जीवन, नहीं तो उनका खुद स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, परिवार बिगड़ जाता है, और समाज में उनको नीचा हो जाता है। इसीलिए वो ज्यादा नशा करने वाला भी जीवन में अनर्थ ला सकता है। पांचवा, जो व्यक्ति अकाल में, अकाल का मतलब पूरा रात भर, जो बीच रात में अगर कोई बाहर रास्ता में, गलियों में कोई घूमता रहता है, तो वो भी किसी का जीवन के लिए बुरा हो सकता है। इसीलिए हम लोग शाम होते होते अपना काम समाप्त करते करते, कार्यालय में होगा, नहीं तो कोई व्यापार में होगा, नहीं तो कोई खुद का काम होगा, शाम होते होते घर पहुंचना है, नहीं तो कोई अपना जो रहने का स्थान होगा वहां पहुंचना है। हम लोग देखते हैं कोई पक्षी, नहीं तो कोई जानवर, वो भी अगर निशाचर नहीं होता तो रात होते होते वो अपना घर पे चला जाता है, क्योंकि रात का समय है वो निशाचर लोगों का है। ज्यादातर निशाचर जो चोर, नहीं तो कोई गुंडे, ऐसा लोगों का हो जाता है। इसलिए हो सकता है इसी दुर्घटनाओं में, किसी दुर्घटनाओं में हम भी फंस सकता है, उसी अकाल में, बाहर रास्ता में, गलियों में घूमने में, इसी तरह हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहता है उसी अकाल में इधर उधर घूमना नहीं है, जहां हम कहता है सुरक्षित थे वहां रहना ही भलाई है, नहीं तो वो जीवन में अनर्थ ला सकता है। और आखिरी छठवा बुद्ध ने कहा है उसी ब्राह्मण को जो अनर्थ जीवन में ला सकता है, पराई स्त्रियों के पीछे जाना भी अनर्थ हो सकता है। इत्ति दुत्तो सुरा दुत्तो अक्क दुत्तो यो चयो नरो लद्दंग लद्दंग विनाशेति तम पराभवतो मुकाम। बुद्ध पराभव सूत्र में भी ये चीज समझाता है। अगर कोई इसी तरह जो पराय स्त्री के पीछे ज्यादा जाते हैं, नहीं तो सुरादुत्तो मतलब जो ज्यादा नशा करते हैं, ये चीजों पे हमारा जीवन पे अनर्थ ला सकता है। इसी तरह सम्यक संबुद्ध उस ब्राह्मण को समझा देता है, जो सम्यक संबुद्ध की अर्थ का बारे में ज्ञान जैसा ही उनका अनर्थ का बारे में भी उनका ज्ञान है,
और उन्होंने लोगों को समझाता है। और फिर आगे भी सम्यक संबुद्ध पूछते हैं उस ब्राह्मण से, आपका जीवन कैसे कटते हैं, मतलब आपका जीवन कैसे आप चलाते हैं। फिर ब्राह्मण कहते हैं, हम अ, जुआ खेलते हैं, जुआ खेल के उसी धन से ही मेरा जीवन चलता है। फिर बुद्ध उनसे पूछता है, आप जुआ खेलते खेल के हमेशा जीत जाता है क्या। ब्राह्मण कहते, नहीं, कभी कभी हम जीतते भी है लेकिन हारते भी है। फिर समय संबुद्ध कहता है, आप कितना भी जुआ से, नहीं तो कोई अन्य क्रीड़ा से, अन्य खेल से जीवन में कितना भी आप जीत जाता है, लेकिन अपने आप पर जितना आप जीत जाता है, विजय प्राप्त करता है, उतना उत्तम कोई विजय जीत नहीं हो जाता। फिर इस ब्राह्मण ने साधु 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 बोल करके सम्यक संबुद्ध की इस उपदेश को स्वीकार करते हुए सम्यक संबुद्ध को उनका प्रणाम और उनका आभार व्यतीत करते हैं। इसलिए इसी धम्मपद की उपदेश से आप हम सभी लोगों को भी बहुत बड़ा जीवन के सफलता के लिए और अर्थ के लिए, सुखी के लिए बहुत धम्म उपदेश मिलते हैं। इसलिए इसी धम्म उपदेशों के द्वारा आपका जीवन में भी भलाई और सफलता आए, प्रार्थना करते हुए मेरा छोटा सा धम्म उपदेश समाप्त करेंगे। आप सभी लोग बड़ी ध्यान से आज भी इसी धम्म पद के धम्म उपदेश सुनते रहा, तो उसी धम्म उपदेश सुनने में एक तरफ से लोगों को धम्म श्रवण की जो कुशल शक्ति मिलता है, और और भी हमारे इसी धम्म उपदेश के जो कारणों के द्वारा हमारा जीवन हम लोग सही करेंगे, जीवन बिताएंगे, तो आगे भी हम लोगों को अच्छा कुशल जीवन हम लोगों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसी दुख से मुक्ति के सुखी के ओर हमारा जीवन ले जा सकता है। इसलिए उसी के लिए आप सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद भी प्रार्थना करते हैं। आप लोग इतना समय से धम्म उपदेश ध्यान से सुनते रहा, उसी धम्म श्रवण से आप लोगों को जितना भी शांति प्राप्त हुआ और कुशल शक्ति आप लोगों को मिला, उसी कुशल शक्ति से हम लोग प्रार्थना करेंगे। सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी सम्यक संबुद्ध की ज्ञान इसी दुनिया में फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो, और हमारे महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में तत्काल में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य श्रीवली बंते जी से लेकर के जितना भी उपासक उपासिकाओं भिक्षु भिक्षुणी जो धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान देते हैं, सभी लोगों को भी प्रार्थना करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहे, सबको कल्याण होगा। और सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर के सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होने के लिए, बोधि प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।
भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुन्ति भवन्तु ते।